स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। चलिए श्रीलंका के वर्षावनों में चल रहे अनोखे वन्यजीव संरक्षण को समझते हैं। बिल्कुल इसी वक्त करीब 40 अनजान जानवरों की प्रजातियां वैज्ञानिक पहचान मिलने से पहले ही विलुप्त हो सकती हैं। डॉक्टर रानिल और उनकी संस्था बेर इन्हीं गुमनाम जीवों को खोजने और बचाने की एक अहम जंग लड़ रहे हैं। ये जगह अनोखी स्थानिक प्रजातियों का घर है, जैसे बेहद जहरीला क्रेट सांप और बिल्कुल बेअसर पाइप स्नेक। यहाँ मांसाहारी पिचर प्लांट और कुछ अनजाने टारंट्यूला भी छिपे हैं। ये सब मिलकर एक नाजुक इकोसिस्टम बनाते हैं। लेकिन अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और अवैध शिकार ने इन दुर्लभ जीवों को एक बड़े खतरे में डाल दिया है। तो नई प्रजातियों को रजिस्टर कैसे करते हैं? खैर, इसके लिए 6 काफी सख्त वैज्ञानिक कदम उठाने पड़ते हैं। पहले खोज और सैंपल लेना। दिलचस्प बात यह है कि शोधकर्ता यहाँ जानवर की प्राकृतिक मौत का इंतजार करते हैं। फिर माइक्रोस्कोपिक जांच होती है, जिसके बाद दुनिया भर के म्यूजियम रिकॉर्ड से महंगा तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। अंत में डीएनए टेस्ट से पुष्टि होती है। फिर आती है सबसे बड़ी रुकावट, प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिकाओं में पब्लिकेशन। और सच कहूं तो सिर्फ नेचर जैसी पत्रिकाओं में छपने का ही खर्च $4000 तक आ सकता है। ये चार्ट दिखाता है कि एक अकेली प्रजाति को रजिस्टर करने में कितनी भारी फंडिंग की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है, आखिर हम इन अनजान जानवरों को जंगल में ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि बिना पहचान की प्रजाति सरकारों और ग्लोबल संरक्षण प्रयासों की नजरों में बिल्कुल अदृश्य होती है। कोई वजूद नहीं। साफ है, दस्तावेजीकरण से ग्लोबल जागरूकता बढ़ती है, जिससे सरकारें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठा पाती हैं। नामकरण के नियम सख्त हैं। वैज्ञानिक अपना नाम नहीं दे सकते, पर वो मुख्य दानदाताओं को सम्मानित जरूर करते हैं। एक बड़ा दान पूरे दस्तावेजीकरण को फंड कर सकता है। इससे डोनर को आधिकारिक नामकरण का अधिकार मिल जाता है। सच कहें तो वन्य जीवों को बचाना नामुमकिन है, अगर विज्ञान के पास उनके अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड ही ना हो। आखिर में एक चुपता हुआ सवाल, नाम जाने बिना ही हम कितनों को हमेशा के लिए खो देंगे?